कोई भी इंसान है, कितना भी पतित हो, पापी हो, करोड़ों ब्रह्म हत्या उस पर लग जाए, ब्रह्म हत्या लगे, लेकिन भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान उनका पाप नहीं देखते, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान की करुणा है। लेकिन इसका मतलब यह मत समझिएगा कि हम खूब पाप करते रहे, कोई चिंता नहीं है, भगवान के शरण में चल जाएंगे, भगवान में शरण के चल जाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे। यह सोच करके यदि आपने पाप किया तो उस पाप का प्रायश्चित नहीं है, फिर तो भगवान दंड देंगे। हाँ, पहले आपसे ऐसे पाप हो गए, सद्बुद्धि आ गई, पश्चाताप हुआ, तो भगवान कहते हैं आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयासु हिमा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करता हूं। यह गीता का अंतिम उपदेश है, भगवान का, नटवर का। गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, लेकिन अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन का भ्रम ज्यों का त्यों बना रहा। अर्जुन ने कहा महाराज मेरा संशय अभी भी दूर नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तब भगवान कहते हैं एक काम करो, जब ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों योगों को तुम सुनने के बाद तुम्हारे समझ में नहीं आया तो मैं तुमको अब अंतिम ज्ञान देता हूं, गुह्यतम ज्ञान, अत्यंत गोपनीय ज्ञान जो है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। यह भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि गुह्यातम भूयस्य मरणम वचः। हे अर्जुन, अब गुह्यतम उपदेश तुम सुनो, इससे बड़ा कोई उपदेश नहीं है, अंतिम। और ये कहते हुए भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम एक काम करो बस, सर्वधर्मान परित्यज्य माम तेगम शरणम ब्रजरत। सब धर्म को छोड़कर, सर्वधर्म धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर, माम तेवम शरणम ब्रज, मुझ एक परमात्मा की शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम, मेरी शरणागति कर लो, सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। अर्जुन कहते हैं महाराज सारे धर्मों को मैं छोड़ दूं तो मेरे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उसका प्रायश्चित कैसे होगा। तो भगवान ने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी। क्या जिम्मेदारी है। भगवान ने कहा अहम द्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयामि हिमाशुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुमको केवल एक काम करना है, मेरी शरण में आ जाओ और चिंता छोड़ दो, मेरे भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ। सखा स्रोत त्यागो बल मोरे, सब बुद्ध घटो राजपूत मेरे। तो भगवान ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि कैसा भी पाप हो, सीतारामचंद्र भगवान की जय। कैसा भी पाप हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, किसी भी प्रकार का संशय हो, सभी को भगवान करते हैं मैं क्षमा कर दूंगा। गीता में तो यहां तक भगवान कह रहे हैं कि अपेचु चेत्सु दुराचार, अपिचेत्सु दुराचार, कोई व्यक्ति
सुंदर दुराचारी हो। दुराचारी में भी बहुत सुंदर दुराचारी, जिसने बहुत सुंदर ढंग से दुराचार किया हो। अपि चेत्सु दुराचारिषु भजते माम अनन्य भाव, अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो उसी समय पाप मुक्त हो जाता है। भजते माम अनंत भाव साधुरे बस मंतव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए। भगवान कहते हैं साधुरे वही मंतव्य। क्यों? सम्यक अपनी बुद्धि को कहाँ लगाएगा? व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्थित बुद्धि हो गई है उसकी भी, दुराचार के भी। इन सब बातों के कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि भगवान इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, बड़े से बड़े पापी हो, भगवान की शरण में आ जाए और भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। सच्चाई यही है कि जीव अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कितना भी वो प्रायश्चित करे, कितनी भी वो तपस्या करे, जीव ने इतने पाप कर्म किए हैं कि जीव अपने प्रयास से कभी मुक्त नहीं हो सकता, अगर भगवान कृपा न करे तो। कितना प्रायश्चित कीजिएगा। आजामिल की हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, आगे मैं कर चुका हूं, केवल सूत्र में आपको बता रहा हूं। पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है, दोनों कर्म है। और कर्म करने के लिए काल की जब इच्छा होती है, कोई भी कर्म आप करोगे तो उसमें समय लगेगा, बिना काल के कोई कर्म नहीं हो सकता। एक कप चाय भी आपको बनानी है तो कब आपको बनाने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय आपको देना हो। कितना भी जल्दी करोगे तो 5 मिनट तो लगेगा ही, उतना समय उस कर्म में लगेगा ही। तो पाप और पुण्य ये दोनों कर्म है, तो ये दोनों कर्मों को करने में भी समय लगता है। अनंत अनंत जन्मों से आज तक हमने पाप किया, इतना समय पाप करने में लगा। तो आज से अगर हम उन पापों के प्रायश्चित के लिए पुण्य करना शुरू कर दें तो अनंत जन्मों तक पुण्य करते रहें, तब जा करके तब पुराने पाप धुलेंगे। कहीं कोई बात इसमें अटपटी लग रही है तो बताइए। अनंत जन्म के किए हुए पाप को मिटाने के लिए आज से अगर आप कोई पुण्य करना शुरू करते रहे और आगे अनंत जन्मों तक पुण्य करते रहिएगा, फिर भी पाप नष्ट नहीं होंगे, फिर तो ये अनवस्था हो जाएगी जिसका कभी अंत ना हो, अंत ही निकाल। तब एक ही उपाय है कि भगवान ही हमें पाप मुक्त कर दें। तो भगवान ने इसका वचन दे दिए हैं गीता में कि अहम द्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षे श्यामी मां शुचः। इसीलिए हमारे यहाँ श्री रामानुज संप्रदाय के जीव के उद्धार के लिए शरणागति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तुम कर्म करके कभी पवित्र नहीं हो पाओगे, ज्ञान से भी तुमको पुण्य पवित्रता नहीं मिलेगी और पापों से मुक्ति मिल पाएगी। भक्ति के द्वारा भी यह संभव नहीं हो पाएगा। तब बस एक ही उपाय है, समर्पण का, शरणागति। इसीलिए रामानुज संप्रदाय में जो दीक्षा होती है, आज बहुत सी लोगों ने दीक्षा ग्रहण की, उस दीक्षा का तात्पर्य शरणागति। बहुत भगवान के शरणागति आचार्यों के द्वारा कराई जाती है कि आज भगवान की शरणागति करो और भगवान से प्रार्थना करो, मदीनादि कर्मा भावा भोक्ताम भगवती सोर्वधि मोक्ताम निर्विदित ज्ञान संशया यद भोक्तता विभेर जननी भोक्त भक्तेन। जो अनादिकाल से प्रारब्ध के कारण हमने
कर्म प्रवाह में पड़कर माया को भोग समझा और अपने इंद्रियों के द्वारा माया के विषयों को भोगते रहे। दैवी ऐसी माया में पड़ा हुआ मैं माया का दास बनकर मैं भटक रहा हूं। दास को भूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दासो इति वक्तारम माम तारय। यही प्रार्थना की जाती। आज से हम आपके दास बनते हैं। अभी तक तो माया के दास थे, अब आपके दास हैं। अब आप हमें उबारो, हम अपने से कर नहीं सकते। अब आपको की तारना आपकी जिम्मेदारी है, हम अपने से कर नहीं सकते। मंत्र जपते हुए, माला जपते हुए, गीत में रहते हुए, व्रत करते हुए, यज्ञ करते हुए, इन सारे कर्मों को करते हुए भी कभी मन में यह भ्रम न उत्पन्न हो इन कर्मों से मेरा उद्धार होगा। यह कर्म करो, काम करो, धर्म करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, यह अच्छे कर्म है, करना चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए हमारा उद्धार भगवान की कृपा से होगा, यह विश्वास। इसी का नाम शरणागति। और माला जपते रहे और मन में भाव आया 1,00,000 रोज हम जप रहे हैं, इसी से हमारा उद्धार होगा। और बोले तुम्हारी शरणागति व्यर्थ हो जाएगा। भगवान को छोड़कर किसी दूसरे उपाय को तुमने समझा, किसी कर्म को तुमने उपाय समझा, तुम्हारी शरणागति व्यर्थ हो गई। शरणागति दूसरा बंधन सहन नहीं करती, क्योंकि शरणागति ब्रह्मास्त्र है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। जैसे अस्त्रों में सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं, उसी प्रकार जीव के कल्याण का सबसे बड़ा उपाय है कि यह ब्रह्मास्त्र है, यह अमोघ है कि आप भगवान की शरणागति करो। जय श्रीमन्नारायण। शरणागति।